सेल्यूलर इवेंट्स, एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट और उसके बाद होता है फैगोसाइटोसिस। इसमें क्या होगा, एक्सुडेशन में 4 चीज़ होता है, चेंजेस इन द फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड, रोलिंग एंड अडहेशन, एमिग्रेशन एंड कीमोटैक्सिस। तो याद रखना 4 रो एमिग्रेट टैक्सी से, ठीक है, चारों एमिग्रेट थ्रू टैक्सिस, ठीक है। अब एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट, चेंजेस इन द फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड यानी मार्जिनेशन होगा। इनिशियली फ्लो ऑफ ब्लड इज इंक्रीज, वैसोडाइलेशन। उसके बाद स्लो होगा, वाइडनिंग ऑफ सेंट्रल स्ट्रीम ऑफ सेल एंड नैरोइंग ऑफ पेरिफेरल प्लाज्मा जोन। द ल्यूकोसाइट अक्यूमुलेट नियर द पेरीफेरी यानी मार्जिनेट कर जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन द न्यूट्रोफिल्स कम नियर टू द वेसल वॉल, दिस इज कॉल्ड पेवमेंटिंग। इसमें क्या हो रहा है कि जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है वो मार्जिनेट कर जा रहा है। पहले जो तुम्हारा ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा फिर धीमा हो जाएगा। उसमें क्या होगा कि सेंट्रल स्ट्रीम वाइड हो जाएगा जिस वजह से पेरिफेरल हो जाएगा प्लाज्मा जोन। तो जो ल्यूकोसाइट है वो कहाँ पे एक्यूमुलेट कर जाएगा, पेरीफेरी में, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन द न्यूट्रोफिल्स कम नियर टू द वेसल वॉल, इसको बोलते हैं पेवमेंटिंग। अब होगा रोलिंग एंड अडहेशन, दीज न्यूट्रोफिल्स स्लोली रोल ओवर द एंडोथीलियल सेल। अब जो न्यूट्रोफिल तुम्हारा आ गया वेसल वॉल के पास, वो क्या करेगा, रोल करना शुरू करेगा, फॉलोइंग बाय अडहेशन बिटवीन द टू, ठीक है। अब आएगा अडहेशन मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होता है। तो जो अडहेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं सिलेक्टिन्स, पी सिलेक्टिन्स, ई और एल, ठीक है। तो और एक इंटेग्रीन्स होते हैं और इम्यूनोग्लोबुलिन जीन सुपर फैमिली। जो सिलेक्टिन्स होते हैं दे आर कैम एक्सप्रेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ एक्टिवेटेड EC यानी एंडोथेलियल सेल एंड रिकॉग्नाइजेज ग्लाइकोलिपिड मॉलिक्यूल ऑन न्यूट्रोफिल। जो पी सिलेक्टिन होते हैं यानी प्री फॉर्म्ड एंड स्टोर्ड इन एंडोथेलियल सेल्स एंड प्लेटलेट, वो करेगा, पी करेगा रोल, ठीक है। जो ई होगा रोलिंग एंड अडहेशन दोनों करेगा। जो एल सिलेक्टिंग है वो क्या करेगा, होमिंग ऑफ सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट। देखो सिलेक्टिन्स क्या होता है, कैम एक्सप्रेस्ड होता है किस पे, सरफेस ऑफ एक्ट, इसको तोड़ दो, जैसे कैम एक्सप्रेस्ड ऑन सरफेस ऑफ एक्टिवेटेड EC, ठीक है। रिकॉग्नाइजेज ग्लाइकोलिपिड मॉलिक्यूल ऑन न्यूट्रोफिल, जैसे ये अम्मा लोग जैसा होता है, ठीक है। दे आर कैम एक्सप्रेस ऑन सरफेस ऑफ एक्टिवेटेड EC, ठीक है। और ये क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा ग्लाइकोलिपिड मॉलिक्यूल्स ऑन न्यूट्रोफिल, ठीक है। अब जो पी सिलेक्टिन है वो प्री फॉर्म्ड है एंड स्टोर्ड इन एंडोथीलियल सेल, ठीक है। इसका काम क्या है, रोलिंग। ई सिलेक्टिंग करेगा रोलिंग और अडहेशन दोनों, ओके। जो एल सिलेक्टिंग है वो क्या करेगा, होमिंग ऑफ सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट। अब आते हैं इंटेग्रिन पे। इंटेग्रिन का काम क्या है, सरफेस प्रोटीन ऑन ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। इम्यूनोग्लोब्यून जीन सुपर फैमिली, इसका ICAM1 टू VCAM1। ICAM का होगा इंटरसेल्यूलर अडहेशन मॉलिक्यूल, VCAM का होगा वैस्कुलर सेल अडहेशन मॉलिक्यूल। ये क्या करेगा, लोकलाइजिंग ल्यूकोसाइट टू द साइट ऑफ इंजरी एंड अडहेशन। अगर वो सब तुमको याद नहीं भी रहता है तो ये जो टेबल है वो याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पी सिलेक्टिंग रोलिंग, ई रोलिंग एंड अडहेशन, एल था होमिंग ऑफ लिम्फोसाइट सॉरी। ICAM1 है इंटेग्रिन बीटा 1 अडहेशन अरेस्ट एंड ट्रांसमाइग्रेशन, VCAM1 है अडहेशन, PCAM है डायपेडिसिस, ठीक है। 4 फैमिली है, याद होता है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। अब C है तुम्हारा एमिग्रेशन। अभी हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, देखो चेंजेस इन द फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड यानी मार्जिनेशन, रोलिंग एंड अडहेशन। अब है एमिग्रेशन, फिर है कीमोटैक्सिस। अब एमिग्रेशन पे आते हैं हम लोग, ट्रांसमाइग्रेशन। न्यूट्रोफिल जो स्टिक कर चुका है एंडोथीलियम से, थ्रो आउट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक स्यूडोपॉड्स, क्रॉस द BM बाय डैमेजिंग इट विथ सीक्रेटेड कोलाजिनेज, ठीक है। एस्केप इनटू एक्स्ट्रा वैस्कुलर स्पेस, इसको बोलते हैं एमिग्रेशन। या escape of red cell passively occur through the gaps and gives hemorrhagic appearance to the exudate, ठीक है। escape of red cell passively occur through the gaps and give hemorrhagic appearance to the exudate। अब exudation of leukocyte या extravasation, leukocyte leave the vasculature routinely through the following events। अब leukocyte vasculature कैसे छोड़ेगा,
पहले करेगा एमआरए, ठीक है, मार्जिनेशन, रोलिंग, अधेशन। फिर क्या करेगा, ट्रांसमाइग्रेशन, डायापेडेसिस, फिर कीमोटैक्सिस एंड एक्टिवेशन। दे आर देन फ्री टू पार्टिसिपेट। अब क्या में करेगा, फैगोसाइटोसिस एंड डीग्रैनुलेशन में, ल्यूकोसाइट इंड्यूस्ड टिश्यू इंजरी, ठीक है। एक्सुडेशन कैसे होगा पर ये देख लो, ल्यूकोसाइट जो होता है वो वैस्कुलेचर कैसे छोड़ेगा, ठीक है। पहले एमआरए करेगा उसका, ठीक है, मार्जिनेशन, रोलिंग, अधेशन कर दिया। फिर क्या करेगा, ट्रांसमाइग्रेशन या डायपेडेसिस, नैरो से निकाल देगा। कीमोटैक्सिस होगा वहाँ पे या एन एक्टिवेशन। और ये क्या में पार्टिसिपेट करेगा, याद रखना, फैगोसाइटोसिस और डीग्रैनुलेशन में, ल्यूकोसाइट इंड्यूस्ड टिश्यू इंजरी में, ठीक है। अब देखो कीमोटैक्सिस, the chemotactic factor mediated transmigration of leukocyte to reach the interstitial tissue is called chemotaxis। अब जो chemotactic factor होगा वो mediate करेगा transmigration of leukocyte, ठीक है। अकेले तो होगा नहीं, कोई factor होगा, उसको बोलते हैं to reach the interstitial tissue is called chemotaxis। ये बॉयडन्स चेम्बर में वेल एक्सपेरिमेंटेड होता है, इलस्ट्रेटेड। कुछ याद रख लेना नाम, जैसे सबसे इजी होगा तुम्हारे लिए प्लेटलेट फैक्टर 4 PF4, ठीक है। फिर तुम्हारे लिए इजी होगा कीमोटैक्टिक फैक्टर फॉर CD4+ T सेल, माइक्रो में भी पढ़ते हैं, ठीक है। अब याद रखना साइटोकाइंस, याद रख लो सबसे इजी है, इंटरल्यूकिन 1, 5, 6 और 8। 5, 6, 8 भी याद रहेगा तो चल जाएगा। कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये भी माइक्रो में पढ़ते हैं और पैथो में भी, जो C3 और C5, ल्यूकोट्रीन B4, LTB4। अब आगे बढ़ते हैं, फैगोसाइटोसिस एक अलग टॉपिक है, इसमें शॉर्ट नोट जनरली यूनिवर्सिटी में आता है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, 5-6 स्लाइड है। फैगोसाइटोसिस, द प्रोसेस ऑफ एनगल्फमेंट ऑफ सॉलिड पर्टिकुलेट मैटर बाय द सेल्स, द सेल परफॉर्मिंग दिस फंक्शन आर कॉल्ड फैगोसाइट। अब जो फैगोसाइटोसिस करेगा उसको फैगोसाइट बोलते हैं, ठीक है। इसमें 2 सेल होते हैं, एक हो गया PMNS और एक होता है सर्कुलेटिंग मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस, ठीक है। जो PMNS है तुम्हारा और दूसरा है मोनोसाइट एंड मैक्रोफेजेस। इसमें भी 4 स्टेप, अभी ऊपर भी 4 स्टेप था, इसमें भी 4 स्टेप, उससे पहले में भी 6 स्टेप था शायद। फैगोसाइटोसिस कैसे होगा, 4 स्टेप में, रिकग्निशन एंड अटैचमेंट स्टेज, ठीक है, एनगल्फमेंट, सिक्रीशन, किलिंग एंड डिग्रेडेशन। पहले रिकग्नाइज करेगा, फिर से अटैच कराएगा, फिर इसको खा जाएगा, फिर सिक्रीट करेगा और किल करेगा और डिग्रेड करेगा। ऐसे लव स्टोरी की तरह याद करो, पहले रिकग्नाइज करेगा, फिर अटैचमेंट होगा, ठीक है, फिर अट्रैक्शन दैट इज एनगल्फमेंट, फिर प्रपोजल, सिक्रीशन एंड देन किलिंग एंड डिग्रेडेशन। रिकग्निशन एंड अटैचमेंट स्टेज, ठीक है। रिकग्निशन बाय मैनोज रिसेप्टर and scavenger receptor on the macrophages which recognizes microorganism. When the microorganism gets coated with opsonin, process is enhanced, ठीक है। The main opsonin and the corresponding receptor, ये important है याद रखना, on the surface of phagocytic cell है। IgG opsonin जो होता है तो वो FC fragment of IgG that coats the bacteria, while PMNS possess receptor for the same. C3b opsonin जो है fragment of complement and is highly chemotactic for attracting PMNS। अब है उसका engulfment, extension of cytoplasmic pseudopods around the particle, enveloping it in a phagocytic vacuole. Plasma membrane of particle breaks and there is internalization of the particle. Fusion with lysosome forming phagolysosome. Degranulation and killing। ओके, इसके बाद ये सब हम नहीं करेंगे, बस जितना यूनिवर्सिटी में आता है। डीग्रैनुलेशन में क्या होता है, द प्री फॉर्म ग्रैन्यूल आर सीक्रेटेड इनटू फैगोसोम, ठीक है, पर्टिकुलरली द स्पेसिफिक और सेकेंडरी ग्रैन्युलर्स एंड एजियोरोफिलिक ग्रैन्यूल्स। अभी डीग्रैनुलेशन में क्या है कि जो पहले से बना हुआ है इसको सीक्रेट करता है फैगोसोम में, ठीक है, फैगोसोम में कर लिए। और पर्टिकुलरली कौन होता है, स्पेसिफिक या सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स या एजियोरोफिलिक, ठीक है। इसमें डीग्रैनुलेशन, द प्री फॉर्म ग्रैन्यूल जो बन चुका है तो उसको क्या होगा, दे आर सीक्रेटेड इनटू द फैगोसोम। और उसमें कौन सा स्पेसिफिक होगा, द स्पेसिफिक और सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स या एजियोरोफिलिक ग्रैन्यूल्स।
killing and degradation steps. The microorganism after being killed by antibacterial agents are degraded by hydrolytic enzyme. अब जो डिस्पोजल है, इंट्रासेल्यूलर मैकेनिज्म है, ये सब इतना नहीं पूछा जाता, इसलिए हम लोग नहीं कर रहे हैं. क्वेश्चन भी देखो एक्यूट इन्फ्लेमेशन पे आता है, कीमोटैक्सिस पे आता है, फैगोसाइटोसिस पे आता है. कीमोटैक्सिस एक बार अच्छे से देख लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. Chemotaxic factor mediated transmigration of leukocyte reaching the interstitial tissue. कीमोटैक्सिस होता है. इसका जो 4-5 याद रखना सब्सटेंस बस. थैंक यू.